फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बिना क्रॉस पट्टी वाला 34 इंच साइज़ के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो नॉर्मल पेपर कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मेरे पास पेपर है और हमें 3 पीस वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डबल पेपर लिया है और एक लिया है मैंने सिंगल पेपर। तो सिंगल पेपर जो है इसके ऊपर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और डबल पेपर जो है इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो 34 इंच साइज़ के लिए सबसे पहले हम गले की चौड़ाई को नापते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैं गले की चौड़ाई को रख रही हूँ 2.5 इंच और जो शोल्डर पट्टी की चौड़ाई है इसको मैं रख रही हूँ यहाँ पर 3 इंचेस। साथ में अब हम आर्म होल जो है उसको गिनते हैं। तो आर्म होल मैं रख रही हूँ 6 इंचेस। 6 पर मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से इसे जोड़ेंगे सीधे बिल्कुल। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें जोड़ लेना है आर्म होल पूरा। अब हम गिनते हैं हाइट। तो हाइट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर। तो हाइट मैं अभी रख रही हूँ इसकी 15 इंच, मतलब 15 इंच। तो अगर आपकी 15 इंच पूरी हाइट है अगर, तो आप इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मिला लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर 15 इंच रख रही हूँ और एक्स्ट्रा 1 इंच मिला रही हूँ, मतलब मैं रख रही हूँ पूरा 16 इंच। तो ये तैयार हो जाती है 15 इंच की। अगर आपकी हाइट 14 इंच की है तो आप 15 इंच रखिएगा, मतलब आपकी हाइट जो भी है इसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाना होता है। और जहाँ पर हमने आर्म होल गिना है यहाँ पर हम टेप को इस तरह से रखेंगे सीधा बिल्कुल। और यहाँ पर अब हमें 34 मतलब 34 इंच का चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 8.5 इंच। 8.5 पर मैंने मार्किंग कर ली है और एक्स्ट्रा मार्जिन हम लेंगे 1.5 इंच या 2 इंच। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच ले रही हूँ, तो ये पूरा बन रहा है 10 इंच का। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और अब जहाँ पर भी आपने हाइट इसकी मेजर की है, जहाँ पर भी हमने इसकी हाइट गिनी है, यहाँ से भी हम टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहाँ पर भी हम गिन लेंगे 10 इंचेस। 10 पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। और ये जो साइड्स है जो हमने मार्किंग कर रखी है इनको हम जोड़ेंगे बिल्कुल सीधे यहाँ तक, जहाँ तक हमने 10 इंच गिना है यहाँ तक बिल्कुल सीधे। इसके बाद यहाँ पर भी 10 इंच बिल्कुल सीधे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमें दोनों साइड्स जोड़नी है। अब कमर का हिस्सा हमें कम होता है तो हम कम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 इंच अंदर गिन रही हूँ, 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इसे तिरछा जोड़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये तिरछा जोड़ लेना है। अब आर्म होल को गिनते हैं। तो मैं बैक साइड का आर्म होल है इसको मैं रख रही हूँ 1.5 इंच अंदर। 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से और अब हम इसे गोलाई देंगे। ये बैक साइड का आर्म होल है, इस तरह से गोलाई दे देंगे बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी बैक साइड जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे कट करते हैं, एज इट इज़ कट करेंगे जैसे भी हमने इसको मार्क किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बैक साइड जो है ये मैंने पूरी तरह से अलग कर ली है कट करके, ये देखिए। और अब हमें करनी है फ्रंट साइड कट। तो बैक साइड को हम अलग रखते हैं। अब लेते हैं डबल पेपर। तो बंद साइड जो है वो हमें अपने उल्टे हाथ से रखनी है और इसकी खुली साइड जो है वो हमें सीधे हाथ से रखनी है। तो बंद साइड आपको इस हाथ से आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर फिर से हम गिन लेंगे। इसका जो गले की चौड़ाई है इसको हम 2.5 इंच रखेंगे। तो फिर से जैसे बैक पार्ट में हमने मेजरमेंट की है ऐसे ही करेंगे। गले की चौड़ाई 2.5 इंच, शोल्डर पट्टी की चौड़ाई 3 इंच, आर्म होल को रखेंगे 6 इंच और आर्म होल को मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें मिलाना है। जैसे भी बैक पार्ट में किया है सेम ऐसे ही प्रोसीजर करनी है। इसकी हाइट गिन लेंगे। तो 16 इंच हाइट रखेंगे। जब हमने हाइट रखी है और इसमें हमें एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम क्रॉस पट्टी नहीं बनाने वाले। और इसमें बहुतों बार पैड भी इस्तेमाल करते हैं। पैडेड ब्लाउज़ होता है जो आगे की और हम पैडेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 16 इंच की हाइट ली है। और अब फिर से एक बार आर्म होल की तरफ टेप को इस तरह से रखेंगे और 34 का 4th भाग ले लेंगे।
8.5 इंच, 8 पर मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो ये हो रहा है 10 इंच। फिर से जहाँ पर हाइट गिने हैं यहाँ पर भी हम गिन लेंगे 10 इंच और अब इसे जोड़ लेंगे। तो ये नॉर्मल पेपर है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें मार्किंग में अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि डार्क बना सकूँ। तो वो यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए ये हो गया हमारी मार्किंग। अब एक बार यहाँ से 1 इंच हमें नापना है, तिरछा 1 इंच पर मार्किंग करनी है और इसे तिरछा हम जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से तिरछा जोड़ लेना है हमें। अब बैक साइड में हमने 1.5 इंच का आर्म होल रखा था, तो यहाँ पर मैं 1 इंच रख रही हूँ, 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 इंच पर गिनना है हमें और अब हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें ये मार्किंग करनी है। और अब हम आगे का गला गिनते हैं। तो जहाँ पर भी हमने गले की चौड़ाई नापी है वहाँ से नीचे हमें गले की गहराई नापनी है। अब आपके गले की गहराई आप जितनी भी चाहे रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रख रही हूँ 6.5 इंच। 6.5 पर मार्क कर लिया और इस तरह से हम इसे जोड़ेंगे। यहाँ पर भी बराबर से 2.5 इंच आ जाना चाहिए। जितनी भी गले की चौड़ाई आप रख रहे हो उतनी ही यहाँ पर आनी चाहिए थी। और 1 इंच अंदर ले लेंगे। अब यहाँ पर भी आप कोई भी शेप दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप पंचकोनी गला भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको नॉर्मल गोलाई देकर बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स अब इसमें कोई भी क्रॉस पट्टी नहीं है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नीचे की साइड में गिन लूँगी। तो आपको नीचे की साइड में गिनना है 4 इंच, या फिर इसका एक बेस्ट तरीका ये भी है कि आप यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। अब ये 3 इंच है, जो भी आपकी शोल्डर पट्टी की चौड़ाई है 3 इंच, इसका आपको सेंटर लेना है 1.5 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, और टेप को बिल्कुल आप सीधे रखिएगा और नीचे तक आइएगा। ये देखिए यहाँ तक, और जहाँ पर भी आपका टेप नीचे बिल्कुल सीधा आ रहा है यहाँ पर आप मार्किंग कर लीजिए। ये देखिए ये भी 4 इंच पर बराबर से आ रही है, या फिर आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए और यहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग आपको कर लेनी है। अब हमें यहाँ से इसे ऊपर नापना है 5 इंच या 4.5 इंच। तो आप जितना भी आपकी हाइट के हिसाब से लेना चाहें, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 5 इंच ले लीजिए, और अगर आपकी हाइट कम है तो आप 4.5 ले लीजिए, और आपकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है तो आप 4 इंच ले लीजिए। तो यहाँ पर हाइट पर डिपेंड करता है कि आपको ये टक्स जो है ये कितना बड़ा लगाना है। तो नॉर्मली मैं यहाँ तो फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग करते हैं। अब तो सबसे पहले हम हाइट की साइड में से इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल सीधे कटिंग करनी है, और मार्जिन जो है एक्स्ट्रा वो हमें इसी के साथ रखना है। लहंगे का ब्लाउज सिल रहे हो तो भी आप सेम मेजरमेंट्स इसमें ले सकते हैं। और अब ये जो टक्स है यह तो आप चाहें तो आप इसे इस तरह से कट कर लीजिए, या फिर आप इस तरह से कट कर लीजिए इसको बिल्कुल सीधे, जहाँ पर हमने टक्स लगाया है बिल्कुल टक्स के हिसाब से इस तरह से कट कर लीजिए, और इसे इस तरह से तिरछा कट करें। और बाद में जब आप इसकी सिलाई कर लें टक्स की, तब आप ये दोनों पार्ट हटा लीजिए। ये दोनों भी कोने जो है ये सिलाई के बाद आप हटा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये बिना क्रॉस पट्टी वाला 3 पीस का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ जो है ये कट किया हुआ है। ये इसके दोनों पार्ट्स है। ये देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
तो आप बिल्कुल आसानी से कटिंग कर सकते हैं इस तरह के ब्लाउज़ की। और बहुतों बार इसमें इसी तरह के ब्लाउज़ में पैडेड यूज़ किए जाते हैं, तो आप इसमें पैड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस तरह की कटोरी में सबसे पहले आप अस्तर लगा लीजिए और अस्तर के अंदर आप पैड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, ये फ्रंट साइड हो गई है और बैक साइड तो हमने पहले भी कट करके रखी है, तो ये हो गई है बैक साइड। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे और मेरे चैनल को। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप मुझे इतना आपका वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।